डियर स्टूडेंट्स, बेसिक वीडियोस आप देख रहे हैं। इन बेसिक वीडियोस के ज़रिए से हमारा मकसद सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का डर और खौफ उनके अंदर से ख़त्म हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो उसी की कड़ी एक आगे बढ़ते हुए आज हम इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन यानी मसावात। व्हाट इज़ इक्वेशन? इक्वेशन क्या है, इसको समझने के लिए हम बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर हम बहुत सारी मिसालें इसकी देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम अगर कुछ सामान लाने जाते हैं तो 1 किलो अगर दाल लाना है आपको, तो 1 किलो दाल जब दुकानदार देगा तो 1 किलो का माप एक साइड रहेगा, 1 किलो दाल इस तरफ रहेगी। तो यानी ये इक्वल हो गया, इक्वेशन बन रही है, ये दोनों इक्वल है, इसी को इक्वेशन कहते हैं। इसके दरमियान मसावी की अलामत आती है, इक्वल की अलामत आती है। इस तरीके की अलामत को ज़ाहिर किया जाता है इक्वेशन में। इक्वल जो है तो ज़ाहिर की जाती है इस मसावत के ज़रिए से। तो हमको इक्वेशन समझना भी है, इक्वेशन को सॉल्व कैसा करना है उसको समझना है। इक्वेशन पर जो अमाल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस और डिवीज़न, इनके क्या रूल्स होते हैं इक्वेशन के ज़रिए से, हम आज इस वीडियो के ज़रिए से समझने वाले हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन सारे वीडियोस के नोट्स बनाइए, एक कॉपी में उसको रेगुलर लिखिए और इन वीडियोस को देखकर आप सारे नोट्स तैयार करने के बाद अपने अपने सिलेबस के अंदर ढूंढिए कि ये टॉपिक आपको कहाँ मिलता है। आपको हर क्लास में ये टॉपिक्स मिलने वाले हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, हत्ता के 10वीं तक आपको ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है। ऐसे हम वीडियोस बना रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम गौर कीजिए। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 2 पेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों इक्वल है, दोनों का वेट सेम हो सकता है। यस, तो इक्वेशन के अमल में एक ख़ास बात ये रहती है कि 2 साइड इक्वल होना, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना है। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ऑलवेज राइट हैंड साइड। अगर ऐसा होता है तो हम ये इक्वेशन बोलेंगे इसको, इक्वल पार्ट दोनों साइड का। लेफ़्ट हैंड साइड यानी मेरे लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ, राइट हैंड साइड मेरे राइट साइड में लिखा हुआ है, यानी लेफ़्ट और राइट को इक्वल बनाना है। इसको समझने के लिए हमको कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझने के लिए कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि x + 3 = 9। अब आप गौर कीजिए, बहुत सिंपल है। इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे कि जो 9 है, एक साइड में 9 है और एक साइड में x + 3 है। तो हम ये जानते हैं, समझ में आ रहा है हमको। मैंने छोटी एग्जांपल लिया, हम बड़े बड़े एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम ये जानते हैं कि अगर 6 मिलाते हैं 3 में तो 9 होता है। तो यानी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 6 + 3 = 9 होता है। तो 9 = 9, ये दोनों साइड इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। यानी हमको जज करना पड़ा यहाँ कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, हमको चेक करना पड़ा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब गौर कीजिए आप, x - 9 = 20। तब देखो यहाँ पर 9 निकालना है, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें से 9 निकलने के बाद 20 आएंगे। तो आपके जहन में आ जाएगा एकदम फ़ौरन कि 29 होगा। 29 - 9 = 20। अगर आप गौर करें तो 20 होता है, 20 = 20। ये आप गौर कीजिए कि दोनों इक्वल हो गए। तो एक्चुअली अब हम इसको सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं। ये x की कीमत हमको अभी मालूम करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। सोचने के बगैर भी हम उसको हल कैसा कर सकते हैं उस पर गौर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल के तहत हम इस पर जो होने वाले अमाल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, x + 13 = 20। अब यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। कुछ जगह कैसा है, सिंपल क्वेश्चन रहे तो हमको जल्दी आ जाएगा कि हम कैसा करेंगे कि अगर यहाँ 7 मिलाए तो 20 आता है,
x की कीमत हमको फाइंड आउट होती है। तो फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेरिएबल है, ये याद रखिए x इज़ ए वेरिएबल, इसको मुतगय्यर कहते हैं। इसकी कीमत मालूम करना है, इसकी कीमत हमको मालूम कर सकते हैं ईजीली। अब डायरेक्ट मालूम करो या आप फाइंड आउट करने का तरीका मैं भी आपको बतला रहा हूँ। फर्स्ट करो, आपको अगर x फाइंड आउट करना है, x मालूम करना है, x को हम रोक देंगे, इजिकल टू 20 जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब ये 13 है, 13 प्लस का है, तो इक्वेशन में याद रखिए कोई भी चीज़ प्लस की अगर राइट हैंड साइड जाती है, उसके साइड बदलती है तो उसकी साइन बदलती है, उसकी अलामत बदलती है। ये प्लस का माइनस में आ जाएगा, -13। तो x इजिकल टू 20 - 13 7 होता है। ये आप देखिए, आपने पहले गेस किया था कि 7 + 13 इजिकल टू 20 होता है। तो ठीक है, ये फाइंड आउट करने का तरीका है, क्योंकि हर क्वेश्चन इतना इजी सिंपल नहीं आएगा। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसा करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, -x + 9 इजिकल टू -20। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे -x है, -x रोक देते हैं, ये इजिकल टू -20 जैसी की वैसी लिखते हैं, राइट साइड का जैसी की वैसी लिखेंगे। अब ये लेफ्ट साइड से +9 है, हमको इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाना है, तब हम इसकी अलामत को, इसकी साइन को बदलते हैं। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखिए, पिछले हमारे वीडियोस में प्लस माइनस के सारे रूल्स हमने सिखाए हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं वीडियोस को। -x जैसी की वैसी, -20 - 9 -29 होता है। ये दोनों की प्लस होके आप जो है तो साइन माइनस लगती है। फिर और एक रूल समझिए कि इक्वेशन के दोनों साइड अगर माइनस की अलामत आती है तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं हम। तो x इजिकल टू 29 आता है। थर्ड वन इज फोर्थ वन इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब वहाँ मैंने x की जगह y लिया है, वेरिएबल्स कुछ भी आ सकता है, x y z a से z तक कोई भी अल्फ़ाबेट्स जो है तो हम इस्तेमाल की जा सकती है, उसको सपोज करना पड़ता है। जैसे कि -y इजिकल्स टू -13 सेम, ये प्लस का 9 है, इधर जाकर माइनस का 9 हो जाएगा। -y इजिकल टू -13 - 9, ये प्लस का 9 उधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। -13 - 9 इजिकल्स टू -22 होता है। ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इजिकल्स टू 22 आता है। और एग्जांपल लेके देखते हैं, इसमें फोर्थ एग्जांपल, प्लस और माइनस के लिहाज से भी देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल, x - 14 इजिकल टू 28। अब और कीजिए, आप माइनस की एग्जांपल ली हमने कि कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है, x रोक देंगे, इजिकल टू 28 जैसी की वैसी, राइट साइड का जैसी की वैसी लिखेंगे। ये -14 है, उधर जाकर प्लस का 14 हो जाएगा। यस, x इजिकल टू 8022 का 1, ये 42 आता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे और दूसरे एग्जांपल्स, खासतौर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल होता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। 4x इजिकल टू 28। आप गौर कीजिए, यहाँ पर एक नई चीज़ समझना है हमको। 4x मीन्स क्या, 4 × x होता है, 4 ज़रब x होता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है ये दो नंबर्स, इजिकल टू 28, ऐसा है ये। अब इसको समझना है आपको कि कोई भी चीज़, इससे पहले हमने देखा प्लस की थी माइनस में हो रही थी राइट साइड में जाकर, अब माइनस की चीज़ प्लस में हो रही थी राइट साइड में जाकर, लेकिन अभी यह मल्टीप्लिकेशन की चीज़ है, x के साथ जो है तो 4 मल्टीप्लाई में है तो हम x रोक देंगे, 28 जैसे कि वैसे लिखेंगे, इससे पहले भी लिखे हमने। लेकिन ये जो 4 है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसके डिवाइड में जाएगा, इसके बटे में जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 होगा। 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 4 × 4 = 4 × 7 = 28, यानी x इजिकल टू 7 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
-3x इज इक्वल टू 81। आप गौर कीजिए यहाँ पे कैसा हो रहा है। हम ये साइन के साथ x को रोकेंगे, ये एक्चुअली है कैसा है, 3 इंटू एक्स है, इज इक्वल टू 81 है। अब आप गौर कीजिए, ये माइनस है, इधर माइनस मत लेके जाइए, ये x के साथ माइनस को रोकिए, -x इज इक्वल टू 81 जैसी की वैसी सेम। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके डिवाइड में आएगा। 3 1 3, 3 2 6, 2 बचे, रिमाइंडर 2 हो गया, 21 हो गया, 3 7 21। अब ये जो माइनस है ये -27 के साथ लगेगा। x इज इक्वल -x इज इक्वल टू 27 आया, लेकिन ये माइनस आप इस नंबर के साथ लगा देते हैं, x इज इक्वल टू -27। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। 4/x इज इक्वल टू 48। गौर कीजिए आप क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये बटे में डिवाइड में है, x डिवाइड में आया है, x डिवाइड में है तो इसके बटे में ऑलवेज 1 रहता है। तो क्या होता है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। कोई भी चीज़ डिवाइड में रहती है, मसावत के दूसरे साइड जाकर ज़रब में जाएगी। यहाँ जैसा ज़रब की चीज़ डिवाइड में जा रही है, अब यहाँ से डिवाइड की चीज़ जो तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, तो 48 के साथ x मल्टीप्लाई में जाएगा। ये 4 जैसी की वैसे रोक दे रहा हूँ मैं, 48 इंटू एक्स हो जाएगा, ये याद रखिए। ये x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में गया है, डिवाइड में था इसलिए मल्टीप्लिकेशन में गया है। अब हम हमारे रूल के तहत x रोक देते हैं, क्योंकि x हमको फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, तो x यहाँ रोक देंगे। x इज इक्वल टू, इसके बाद जो इज इक्वल टू है नंबर सेम लिखेंगे। अब हम राइट से लेफ़्ट को लेकर आ रहे हैं, काम वही हो रहा है, लेफ़्ट से राइट को लेकर जाओ या राइट से लेफ़्ट को लाओ, हमको साइन बदलना है नंबर के साथ। वो जो रूल है वो समझना है कि ये 48 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके डिवाइड में आएगा, ये समझना है बस। 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/12 आ गया। ये डिवाइड का रूल समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और x/9 इज इक्वल टू 21। तो अब गौर कीजिए कि डिवाइड में है, डिवाइड की कोई भी नंबर राइट साइड में जब जाएगा या लेफ़्ट साइड में आएगा, राइट से लेफ़्ट में आओ या लेफ़्ट से राइट में जाओ, अगर वो साइड बदल रहा है तब उसका रूल क्या है वो समझना है। ये डिवाइड के अंदर नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 21 इंटू 9 होता है। तो x इज इक्वल टू 9 1 9, 9 2 18, 189। और एक डिवाइड का रूल समझिए, -5/x इज इक्वल टू 1/25। आप गौर कीजिए, हमने क्या बोले आपको कि x है, अभी x को तो फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में जाने वाला है, उस साइड जाएगा, ये नहीं इधर आएगा। तो हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, ये x उधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो किस तरीके से रूल हो रहा है वो देखिए। ये देखिए, x से इधर मल्टीप्लाई करें या नहीं, तो फिर आप काम, ये -5/x इज इक्वल टू 1/25 है, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से इसको मल्टी, तो -5 से 25 को मल्टीप्लाई होगा, 1 से x को मल्टीप्लाई होगा। तो फिर गौर कीजिए आप, हम मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x ही आएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, 5 5 25, 5 2 10 और +2, तो माइनस का माइनस, -125। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो अमाल हैं आपको लग रहे हैं कि बहुत सिंपल हैं, लेकिन करने के बाद आपको ये आ जाएंगे। आपको लग भी रहा है सिंपल है, लेकिन लगना अलग है, करना अलग है। आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस
जितनी ज़्यादा करेंगे आप उतने सारे हार्ड क्वेश्चंस भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो सिर्फ मैंने सिंपल इक्वेशंस बताए हैं, क्यों? क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है। इसका रूल अगर आपको आता है तो आप एक बड़ी इक्वेशंस को, जिसमें मल्टीप्लाई भी आएगा, डिवाइड भी आएगा, प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, सारी चीज़ें एक ही इक्वेशन में आती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन सारी चीज़ों के रूल्स अगर मालूम रहते हैं तो आप फट से वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये होमवर्क है, इस होमवर्क को आप अपनी कॉपीज़ में कीजिए और हो सके तो हमको पर्सनल भेजिए। इसको चेक करके हम आपको ज़रूर देंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, बशर्ते ये कि आप रेगुलर जो है तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको।